सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पीरियड्स को डिले करने की वजह क्या हो सकती है। मुस्लिम्स में वजह हो सकती है हज, उम्रा और इसके अलावा रमज़ान में इत्तिकाफ़। और ओवरऑल फ़ीमेल पूरी दुनिया में क्यों पीरियड को डिले करना चाहेंगी, मे बी शादी की वजह से, मे बी किसी पिकनिक पे जाना है, उन्होंने कोई ऐसी वेकेशंस पे जाना है जहाँ पे वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहती, तो लोग अपने पीरियड्स को डिले करते हैं। जी हाँ, और आप ये कर सकते हैं, सेफली कर सकते हैं। ऐसी ड्रग्स आ चुकी हैं मार्केट में जिनको खाकर आप अपने पीरियड्स को खुद अपनी मनपसंद ड्यूरेशन के लिए डिले कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे मोस्ट कॉमनली पाए जाने वाली ड्रग्स जो कि इस मकसद के लिए यूज़ होती हैं हमारी सोसाइटी में, और उसके अलावा हम ये बात करेंगे कि वो काम कैसे करती हैं। उसके अलावा हम ये बात करेंगे कि आपका यूज़ करने का तरीका क्या होना चाहिए, वरना आपको साइड इफ़ेक्ट्स कौन-कौन से हो सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलाइका और मैं फार्मासिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। तो ड्रग्स के बारे में या जो भी हर्बल चीज़ें होती हैं, या इसके अलावा आप इवन अगर आप एक इवन अगर आप कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जो कि देखने में आपको न्यूट्रिशन के लिए सिर्फ लग रही है, तो मेरा काम ये है कि मैं उसके इंग्रेडिएंट्स को खोल कर देखूं और आपको बताऊं कि ये चीज़ आपके लिए ठीक है या नहीं है। तो लेट्स जंप इनटू द टॉपिक और हम बात करते हैं कि हमें क्या बात करनी है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात कह दूं कि मैंने बारहा अपनी हर वीडियो में ऑलमोस्ट ये कहा है कि मैंने वीडियोस बनानी होती है ले पर्सन्स के लिए। मैंने यहाँ पे बायोलॉजी की क्लास नहीं देनी, मैंने आपको यहाँ पे फार्मेसी के या एमबीबीएस के लेक्चर्स नहीं देने, मैंने यहाँ पे लोगों को डॉक्टर नहीं बनाना। मैंने यहाँ पे उन लोगों के लिए बात करनी है जिनको किसी भी टर्म का नहीं पता होता, किसी भी ड्रग का नहीं पता होता, तो उनको आसान अल्फाज में बताने के लिए मुझे मोटे मोटे मेडिकल के लफ्ज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे बोलने भी नहीं चाहिए, ताकि मैं अपनी ऑडियंस के साथ रिलेटेबल रहूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक ड्रग का नाम लिखते हैं, ये भी मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है। ये ना एक्टिव ड्रग है, ये ब्रांड नेम नहीं है। दोबारा से मैं बता दूं, ये ब्रांड नेम नहीं है, इस नाम का आपको कोई ब्रांड नहीं मिलेगा। ये उसके अंदर की ड्रग है और ये मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है। अगेन आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरह से पता चलेगा कि इस मेडिसिन के अंदर ड्रग कौन सी है। ठीक है, अच्छा, अब इसका काम क्या है, काम कैसे करता है कि जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसको थिक करता है, उसको रहने देता है। पता है क्या होता है, आम तौर पे नॉर्मल डेज़ में ऐसा होता है कि प्रोजेस्टेरोन एक फ़ीमेल हार्मोन है, उसका लेवल होता है ड्रॉप, और उसकी वजह से यूट्रस की जो लाइनिंग है वो झड़ने लग जाती है, शेड करने लग जाती है। ठीक है, और उससे क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है फ़ीमेल को। तो अब ये वाला जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, उसके कम होने से ऐसा होता है। तो ये जो हमने ड्रग बनाई हुई है, ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है। हम इसको अपनी बॉडी में इंसर्ट करवाते हैं, यानी कि हम टैबलेट्स लेते हैं, इसकी ये मेडिसिन लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन लेवल कभी कम ही नहीं होता, और जब कम नहीं होगा तो लाइनिंग शेड नहीं करेगी और ब्लीडिंग नहीं होगी। तो इस तरह से आपके पीरियड्स डिले हो जाते हैं। तो एक ड्रग तो हमारे पास ये है। इसके अलावा एक ड्रग हमारे पास ये है, और ये भी ड्रग है, ब्रांड का नेम नहीं है। ठीक है, तो इसका भी काम ये है कि ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग यानी यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है उसको शेड नहीं होने देता, उसको वैसे ही रहने देता है, थिक का थिक ही रहने देता है जिस तरह से वो पहले थी पूरे मंथ में। तो इससे जब तक आप ये मेडिसिन लेते रहेंगे वो शेड नहीं करेगी, तो पीरियड्स डिले होते रहेंगे। ठीक है, और आप ये तकरीबन दोनों एक ही तरह काम करती हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ड्रग है तो वो डोज भी डिफरेंट होती है, और डॉक्टर जो भी आपको रिकमेंड करता है आप वो ले लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस बात के बारे में जिसके लिए हमने बनाई है वीडियो, और वो ये है कि आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हो सकते हैं कि आपको नोज़िया महसूस हो सकता है, आपको चक्कर आना महसूस हो सकते हैं, आपको अपनी बॉडी में डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस महसूस हो सकती है। इसके अलावा जब इन मेडिसिन्स को क्विट करने के बाद आप दोबारा से चाहते हैं कि आप पीरियड्स मेरे जो है वो आ जाएं, तो क्या होता है कि वो जो पीरियड्स जब आएंगे तो दे विल बी वेरी पेनफुल। उनमें क्रैम्प्स, उनमें ब्लीडिंग हैवी होगी, बहुत बुरे मूड स्विंग्स होंगे, बहुत, मतलब आपने एक साइकिल डिस्टर्ब कर दिया ना, आपने साइकिल को क्यों छेड़ा। ठीक है, अब आपने छेड़ा है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो भुगतने पड़ेंगे। तो इन मेडिसिन के ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म में भी नुकसान हो सकता है अगर कोई बंदा हैबिचुअली इन मेडिसिन्स को यूज़ कर रहा है। मतलब ये नहीं था कि अच्छा ठीक है कोई ख़ास मजबूरी थी तो यूज़ कर लिया, एवं ही शौक क्या यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लॉन्ग टर्म में ये नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला वेट गेन हो सकता है आपका, बॉडी
इतना वेट गेन कर लेगी एब नॉर्मली, कि जिस तरह से लोगों को पीसीओएस में पीसीओडी में वेट गेन होता है, इस तरह से उनको वेट गेन होगा। और इसके अलावा उनको माइग्रेन का मसला हो सकता है, सर में दर्द रहने का मसला, और ये सब मसले उनको हो सकते हैं अगर कोई हैबिचुअली इसको ले रहा है तो। इसके अलावा अगर साथ में स्मोकिंग भी चल रही है, आप ऑलरेडी ओबीज़ हैं, ओवरवेट हैं, और ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, अल्कोहल भी यूज़ हो रही है और साथ में आप ये मेडिसिन्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्रोनिक लिवर डिजीज़ की तरफ जा सकते हैं, यानी कि आपका जो जिगर है वो तबाह हो सकता है। तो अगर आपने ये इस तरह के शशके करने होते हैं तो आपको फिर बाकी शशकों को छोड़ना चाहिए, यानी कि आपके जो बाकी लवाज़मात हैं उनको थोड़ा क्विट करना चाहिए, ताकि आपको अपना लाइफ़स्टाइल भी तो बेहतर करना चाहिए ना साथ-साथ, जब इस तरह की आपने ख़तरनाक सी मेडिसिन्स लेनी होती हैं। तो ये मैंने कोशिश की है कि एक इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो हो, ताकि सबको पता चले कि अगर कोई बंदा इस मेडिसिन को यूज़ कर चुका है तो उसको तो थोड़ा बहुत पता होगा, और अगर कोई नहीं यूज़ कर चुका लेकिन उसने आने वाले वक्त में उसको ज़रूरत पड़ सकती है, उसका इरादा है यूज़ करने का, तो उसको कुछ प्रिकॉशंस का पता होना चाहिए। उसको ये भी पता होना चाहिए कि ये दवाई वर्क कैसे करती है, इसलिए मैंने आसान अल्फाज में बता दिया। इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, हम अपनी ज़िंदगी को हेल्दी बनाने की कोशिश करते रहेंगे, ताकि हमें कम से कम मेडिसिन्स के ऊपर रिलाय करना पड़े। बहुत शुक्रिया।